2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में 13,000 जो कि अवैध मदरसे हैं उसको लेकर के एक हड़कंप सा माहौल बना हुआ है। तो उसी बीच मेरे साथ मौजूद है तमाम बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा जी। उनसे जानेंगे जो कि अवैध मदरसे हैं उसको लेकर के जो कि राजनीति का माहौल बना हुआ है, किस तरीके के वो अवैध जो कि मदरसे हैं उन पर क्या बुलडोजर चलना चाहिए या फिर उसको जांच के दायरे में रख कर के जांच की जानी चाहिए। तो इनसे ही तमाम बातचीत करेंगे हम। पहले तो दीपक जी, हमारा हाथरस सिटी और सिटी रिपोर्टर में बहुत बहुत स्वागत है। जो कि इस समय एक माहौल बना हुआ है प्रदेश में, जो कि योगी सरकार है जो कि एसआईटी टीम है उसके द्वारा जो कि 13,000 मदरसे हैं जो कि अवैध चिन्हित किए गए हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये माहौल बहुत देरी में बना है। ये माहौल बहुत पहले बन जाना चाहिए था। अभी आपने उत्तराखंड की घटना देखी होगी कि किस तरह हल्द्वानी में मदरसे से कितने दंगाई निकल करके पुलिस पे टूट पड़े, आम लोगों पे टूट पड़े, पुलिस की गाड़ियां जला दी, थाने जला दिए। आखिर कौन सी शिक्षा दी जा रही है इन मदरसों में? वैध अवैध की बात तो जो है वो है ही है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि इन मदरसों में शिक्षा कौन सी दी जा रही है? क्या इनसे इंजीनियर निकल रहे हैं? क्या इनसे साइंटिस्ट निकल रहे हैं? क्या इनसे शिक्षक निकल रहे हैं? क्या इनसे कोई समाज को आगे बढ़ाने वाले कुछ लोग निकल रहे हैं, या ये गाड़ियां जलाने वाले, दंगे फैलाने वाले लोग निकल रहे हैं? ये था एक अभी ताजा उदाहरण। अब दूसरी बात, मदरसे ही नहीं, इस प्रदेश की सारी अवैध मजारों की भी जांच होनी चाहिए। कहीं भी प्लेटफॉर्म पे, कहीं भी बीच सड़क पे, कहीं भी जंगल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जंगलों को अतिक्रमण करके, मजार बना करके अतिक्रमण किया जा रहा है। अभी सिर्फ 13,000 मदरसे, आप समझिए कि खाली अयोध्या का जब एक छोटा सा मतलब वो किया गया तो उसमें 200 के करीब मदरसे अवैध निकल के आए। अभी वो फाइनल रिपोर्ट नहीं है। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि जब अयोध्या जैसे सेंसिटिव शहर में 200, सेंसिटिव मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पिछले 500 सालों से उस नगरी को ढकने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे सूर्य का उदय होता है, अयोध्या का उदय हुआ और प्रभु श्री राम का मंदिर बना। अब जब जांच हुई तो यह भी पता चला कि आजादी के बाद 200 से ज्यादा मदरसे वहां पर स्थापित किए गए, जो कि एक नहीं था वहां पर। अच्छा, कुल मिलाकर के आपका कहना यह है कि सारे जो कि अवैध मदरसे हैं उनमें देश विरोधी गतिविधियां लिप्त पाई जा रही हैं। हाँ, मैं यही बोल रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा, हल्द्वानी का दंगा बोल रहा है। मैं नहीं बोल रहा, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि ये प्रत्यक्ष उदाहरण चीख चीख के बता रहे हैं कि इन मदरसों से में दंगाई तैयार किए जा रहे हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि जब वहां पर कोई भी टेक्निकल एजुकेशन नहीं दी जा रही है और वहां से बाहर निकल करके वही मदरसा छाप ये कहते हैं देश में रोजगार नहीं। आप शिक्षा लोगे कलमा की, आप शिक्षा लोगे कुरान की, आप शिक्षा लोगे अरबी भाषा की, तो हिंदुस्तान में आपको रोजगार कैसे मिलेगा? मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, अभी हाथरस में ही जांच किया जाए तो मैं लिख करके देता हूं, हाथरस में भी 50 से ज्यादा अवैध मदरसे संचालित हैं। और मैं निवेदन करूंगा हाथरस शहर की जिलाधिकारी से कि इन सबको जांच के घेरे में लाया जाए। शहर जिले के सारे मदरसों को जांच के घेरे में लाया जाए और जितने भी अवैध मदरसे हैं उन सभी पे बुलडोजर कार्यवाही की जाए, बगैर किसी चूं-चां के। इसलिए कि ना तो ये मदरसे देश को अच्छा नागरिक दे रहे, बल्कि देश को दंगों की आग में झोंकने वाले दंगाई इनमें पैदा किए जा रहे हैं। अच्छा, कुछ विपक्षी दल नेता ये भी कह रहे हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर जो कि रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें कुछ अलग तरीके से रिपोर्ट सौंपी गई है उसको। नहीं, देखिए, विपक्षी दलों के नेताओं का काम है तुष्टीकरण। आज देश में तुष्टीकरण की राजनीति हावी है, लेकिन आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है कि तुष्टीकरण की राजनीति ज़्यादा लंबी नहीं चलती। राहुल गांधी को अमेठी छोड़कर भाग जाना पड़ा, सोनिया गांधी को लोकसभा से राज्यसभा जाना पड़ा। अभी आप देखते जाइए कि देश अब मूल स्वरूप को अपनाना चाहता है। आर्यावर्त का जो मूल स्वरूप है, अखंड भारत की परिकल्पना जो
स्वामी विवेकानंद ने की थी, अब स्वामी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग समझ रहे हैं कि किस तरह उन्हें आजादी के बाद से गांधी और नेहरू के नाम पे भ्रमित किया गया, देश को किस तरीके से जातियों और धर्म के आधार पे तोड़ा गया। आज भी लगातार प्रयासरत हैं ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी में तोड़ने के लिए, पूरे देश में यात्राएं निकाल रहे हैं इस समाज को ऊंच नीच भेदभाव में बांटने के लिए। लेकिन अब ये टूटने वाला नहीं है। टूटेंगे तो ये अवैध मदरसे, टूटेंगे इन पार्टियों के अवैध ऑफिस, टूटेंगे इनके अवैध मंसूबे, और अखंड भारत का जो सपना है, मेरे समझ में जो भी भारतीय है, जो भारत का बेटा है, हर उस बच्चे का अखंड भारत का जो सपना है वो अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है। लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और अखंड भारत का सपना साकार होगा। और ये जितने आप चूंकि अवैध मदरसों की बात कर रहे थे, निश्चित रूप से योगी जी के राज में, मैं आपको बता दूं, 13,000 तो अभी ये पहली किस्त है, अभी इसकी कई किस्तें आना बाकी हैं। ये जांच का सिर्फ पहला स्टेप है, क्योंकि जो मुझे जो इंटरनल जानकारी है उसके हिसाब से ये इससे कई गुने ज़्यादा है। इनकी जगह पे मैं सरकार से ज़रूर कहूँगा कि अस्पताल बनाए जाएं, विद्यालय खोले जाएं, जिससे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, मरीजों को अच्छा उपचार मिल सके, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए जाएं, या बहुत सारे स्टार्टअप हैं गरीबों के लिए, उनकी व्यवस्था की जाए। इन दंगाइयों की जो फैक्ट्री चल रही है मदरसों के नाम पे, इन्हें बंद किया। ये थे हमारे बीच जो कि राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के प्रदेश अध्यक्ष थे दीपक शर्मा जी। उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा है कि हाथरस में भी कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनको अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है, और शिक्षा के अभाव में, जो कि शिक्षा की आड़ में एक गलत तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो कि दंगाई के रूप में उनको तैयार किया जा रहा है, और उन पर भी कठोरतम कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। देखते रहिएगा हाथरस सिटी और सिटी रिपोर्टर के साथ पवन पंडित की हाथरस से रिपोर्ट।